कॉफी दुनिया भर में रोज शायद कोई 200 करोड़ कप पिए जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। चाहे वो जिम जाने वाले हो या देर रात तक काम करने वाले या बस सुबह उठने के लिए। तो ये जो रोज की चीज है, ये हमारे शरीर पर असल में करती क्या है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे स्रोतों के जरिए। इसकी कहानी, फायदे, नुकसान, सब कुछ। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि भाई कैसे एक मामूली सा बीज उसने हमारी संस्कृति पर, हमारी रोज की आदतों पर इतना गहरा असर डाला है। स्रोत हमें इसके पीछे का विज्ञान, इसका इतिहास और हाँ, कुछ जरूरी चेतावनियां भी बताते हैं। हाँ, तो कहानी तो वो अफ्रीका वाले चरवाहे से शुरू होती है, कहते हैं काल्डी नाम था शायद। हाँ, कहानी तो यही है कि उसने बकरियों को कोई लाल फल खाकर ज्यादा एक्टिव होते देखा, फिर खुद खाया और फिर वो भुनने वाली खोज हुई और आज ये हमारे कप में है। स्रोतों में दो खास तरह की कॉफी का जिक्र है ना? अरेबिका और रोबस्टा। हाँ, मोटे तौर पर यही दो मुख्य हैं। अरेबिका जो थोड़ी प्रीमियम मानी जाती है, स्वाद मुलायम होता है, कैफीन थोड़ा कम, महंगी भी होती है। अच्छा। और दूसरी तरफ है रोबस्टा। इसका स्वाद तेज होता है, कैफीन भी ज्यादा और सस्ती होती है। हाँ, अक्सर सस्ती होती है। जो इंस्टेंट कॉफी होती है ना, वो ज्यादातर रोबस्टा से ही बनती है। तो हाँ, पाउडर खरीदते वक्त ये पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ही बीन्स की बात, पर ये शरीर में जाके करती क्या है? मतलब जो कहते हैं कि एनर्जी देती है, मैंने सुना ये असल में एनर्जी देती नहीं, बस थकान छुपाती है। ये क्या फंडा है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। देखिए, हमारे दिमाग में ना एक केमिकल बनता है, एडेनोसिन। दिन भर जब हम काम करते हैं तो ये बनता है और फिर ये अपने रिसेप्टर्स, मतलब कुछ खास जगहों पर चिपक जाता है और हमें सिग्नल देता है कि भाई अब थक गए, सो जाओ। अब कैफीन की जो बनावट है वो इस एडेनोसिन से काफी मिलती जुलती है। तो वो क्या करता है, वो उन रिसेप्टर्स पर खुद जाके बैठ जाता है, एडेनोसिन को जगह ही नहीं मिलती। अरे वाह! तो मतलब कैफीन ने एडिनोसिन की कुर्सी छीन ली एक तरह से। हाँ, यूँ समझ लीजिए। तो दिमाग को पता ही नहीं चलता कि शरीर थक गया है। बिल्कुल, कुछ देर के लिए, लेकिन ये असर टेम्पररी है। अच्छा। जब कैफीन का असर खत्म होता है तो वो जो जमा हुआ एडेनोसिन है वो सारा एक साथ रिसेप्टर्स पर लगता है और तब थकान पहले से भी ज्यादा महसूस हो सकती है, जिसे कैफीन क्रैश भी कहते हैं। ओहो, और अगर कोई रोज पिए तो दिमाग और चालाक हो जाता है। उसे लगता है रोज कैफीन आ रहा है, तो वो इसकी भरपाई के लिए और ज्यादा एडेनोसिन रिसेप्टर बना लेता है। अच्छा, इसीलिए शायद लोगों को धीरे धीरे ज्यादा कॉफी चाहिए होती है उसी असर के लिए। बिल्कुल, 1 कप से शुरू करके 2, फिर 3, ये टॉलरेंस बढ़ना कहलाता है, निर्भरता की शुरुआत। अच्छा, स्रोत इसके कुछ फायदे भी बताते हैं ना, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ, पॉलीफेनॉल नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। ये शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। कुछ स्टडीज मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर की ऊर्जा जलाने की रफ्तार, उसको भी थोड़ा बढ़ाने का जिक्र करती हैं। खासकर ब्लैक कॉफी बिना दूध चीनी के। हाँ, और सबसे बड़ा फायदा तो वही है, दिमागी चुस्ती, फोकस बढ़ना, सुस्ती भागना। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, नुकसान। स्रोत कहते हैं कि ये एसिडिक होती है। हाँ, पेट में एसिडिटी या सीने में जलन कर सकती है, खासकर अगर खाली पेट पी ली जाए। और नींद का क्या? इसका असर शरीर में काफी देर तक रहता है, मतलब 6 घंटे या उससे भी ज्यादा। तो अगर आपने दोपहर बाद पी ली तो रात की नींद में गड़बड़ हो सकती है। ये तो है। और ये किडनी पर भी असर डालती है। बार बार पेशाब आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। ओहो। साथ ही एक और जरूरी बात, ये एड्रीनल ग्रंथि को स्टिम्युलेट करती है,
जिससे एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। मतलब वो फाइट या फ्लाइट वाला हार्मोन। हाँ, वही। इससे धड़कन तेज हो सकती है, घबराहट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो फिर जिन लोगों को पहले से दिल की दिक्कत है या हाई बीपी या एंग्जाइटी रहती है, उनके लिए तो ये ठीक नहीं। गर्भवती महिलाओं को भी मना करते हैं अक्सर। बिल्कुल, उन्हें सावधान रहना चाहिए। और एक बात और, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कॉफी पर जो रिसर्च होती है उनमें से कुछ कॉफी इंडस्ट्री खुद फंड करती है, तो नतीजों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, वो लत वाली बात पर वापस आते हैं। दिमाग ज्यादा रिसेप्टर बना लेता है। हाँ, और फिर जब कैफीन नहीं मिलता तो शरीर रिएक्ट करता है। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा थकान, ये विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। कॉफी एक साइको एक्टिव ड्रग है, मतलब ऐसी चीज जो दिमाग के फंक्शन पर असर डालती है। तो फिर कितनी कॉफी ठीक है? मतलब कोई सेफ लिमिट है? स्रोत कहते हैं शायद 300-400 मिलीग्राम कैफीन रोज। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर दिया जाता है, करीब 3-4 कप कॉफी के बराबर। लेकिन ये सबके लिए एक जैसा है क्या? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। हर शरीर अलग है, किसी को 1 कप में ही बहुत असर होता है, किसी को 4 में भी कम। और ये जो 3-4 कप की लिमिट है, वो तात्कालिक नुकसान से बचने के लिए हो सकती है, लेकिन रोज की आदत, अगर किसी को रोज 1 कप भी चाहिए ही चाहिए और उसके बिना काम नहीं चलता या सिरदर्द होता है, तो ये निर्भरता ही है। शरीर को असल में ऊर्जा के लिए कैफीन की जरूरत नहीं है। सही खाना, अच्छी नींद, थोड़ा व्यायाम, ये ज्यादा जरूरी है। तो फिर चाय का क्या? उसमें भी तो कैफीन होता है। हाँ, चाय में भी होता है, लेकिन आमतौर पर कॉफी से कम। और चाय में एक और तत्व होता है, एल-थियानिन, जो कैफीन के असर को थोड़ा बैलेंस करता है, शांति देता है। लेकिन नियमित रूप से ज्यादा चाय पीने से उसकी भी लत लग सकती है। मुद्दा कैफीन की रोज की निर्भरता का है। तो मतलब निचोड़ यह है कि कॉफी कभी कभार जरूरत पड़ने पर, जैसे इम्तिहान है या कोई जरूरी काम निपटाना है, तब शायद ठीक है। लेकिन इसे रोज की ऐसी आदत बना लेना कि उसके बिना चले ही नहीं, वो लंबे समय में सेहत के लिए ठीक नहीं है। यही कह रहे हैं स्रोत। बिल्कुल। संतुलन और जागरूकता सबसे जरूरी है। ये समझना कि आप इसे क्यों पी रहे हैं। अंत में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, जैसा स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम कॉफी का मजा ले रहे हैं या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कॉफी पर निर्भर हो गई है? सोचने वाली बात है।